हरि ओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय माँ सरस्वती। आज का प्रसंग है रिश्ते बदल जाते हैं शरीर बदलने के साथ ही, यानी पुनर्जन्म की सिद्धांत पर आधारित एक छोटी सी कथा है, जिसे आदि से अंत तक सुनेंगे। आज जो आप जिसके हैं वो कल नहीं रहेंगे, ये शरीर बदल जाएगा और रिश्ते बदल जाएंगे। प्रसंग है एक सम्राट की, एक राजा की। वह अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करता था, अत्यधिक स्नेह करता था। हर कामों में रानी की सलाह लेना, हर कामों में रानी को साथ रखना। यहाँ तक भी वह स्नान भी रानी के हाथ से ही करता था, भोजन भी रानी के साथ ही करता था। रानी उसे रगड़ रगड़ कर स्नान करा रही थी। एक दिन की बात है, राजा बोले और जल दो और पानी दो। घंटों व्यतीत हो गए रानी, लेकिन राजा स्नान करता ही जा रहा था। रानी को हंसी आ गई, वह अपने पल्लू से हंसी को रोक कर मुंह को ढक ली आंचल से। राजा ने कारण पूछा। रानी बोली, कारण मैं बता नहीं सकती हूँ, अगर कारण जानना है तो आप मेरी छोटी बहन के पास जाओ, वही कारण बता देगी। राजा के मन में उत्सुकता बढ़ी। अगले दिन राजा अपनी छोटी साली के पास गया। वह भी रानी थी किसी देश की। सुनकर कि उसके बहनोई आए हैं, विशेष आवाभगत हुआ। खास अपने निवास में उसे बुलाया गया। भोजन परोसी, 56 प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। राजा को तो उत्सुकता थी उस प्रश्न के उत्तर के लिए। वह पूछना ही चाह रहा था कि झट से उसकी छोटी साली बोलती है कि दीदी ने आपको भेजा है। लेकिन इतनी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। कल मुझे पुत्र जन्म होगा, पुत्र जन्म देने के बाद मैं मर जाऊंगी और फलाने देश में फलाने राजा की बेटी होंगी। 15-20 साल की उम्र में मेरी विवाह मेरे ही द्वारा जन्मे हुए पुत्र से होगा। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मेरा विवाह इस लड़के से होगा जो पुत्र जन्म देकर मैं मर जाऊंगी, और मेरा जन्म 20 दिन के बाद दूसरे राजा के पास होगा और 20 साल के उम्र में मेरी विवाह होगी। उस विवाह के कुछ वर्षों के बाद आप उस राजा के पास जाइएगा और खास करके मेरे पास आइएगा। फलाने राजा नाम बतला देती रानी, मैं आपको उस वक्त उत्तर दूंगी, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। बड़ा रहस्य की बात, राजा बिना उत्तर लिए हुए चलाया। यह आखिर बात क्या है? सचमुच रानी दूसरे दिन जन्म देकर बच्चे को मर जाती है। हाहाकार मचता है देश में, रानी चली गई, रानी मर गई। राजा की भी साली थी, राजा भी रोया, राजा की रानी भी रोई। काफी रोना धोना हुआ, लेकिन सबको मृत्यु के गम को भूल गए, सिर्फ राजा नहीं भूला, क्योंकि राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर जो पाना था। 20 साल कुछ ही समय में बीत गए। 20 साल बीतने में देर नहीं लगी। राजा को लगा कि अब उसकी शादी हो जाए। शादी भी हुआ। राजा हमेशा अपने गुप्तचरों से जानकारी लेता रहता था। शादी के 2 साल बाद ही राजा पहुंच गया उस देश में, और उस सम्राट की बहू के पास, जो कि पूर्व जन्म में उसकी साली थी, कहा पिटाया कि हम आपके बहू से एकांत में मिलना चाहते हैं। अनुमति मिल गई, क्योंकि राजा था, अब वृद्ध हो चुका था, तो कोई डर की बात नहीं थी कि कोई प्रेम प्रसंग का चर्च ही नहीं हो सकता है। वह रानी उन्हें प्रणाम कर उनकी अभ्यागत की, और विशेष सेवा के बाद 56 प्रकार के भोजन के बाद बतलाई कि आज मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दे सकती। आपने देखा कि मेरी मृत्यु हुई और मेरा पुत्र मुझसे जन्म जो लिया, 20 दिनों के बाद मेरा जन्म हुआ, और मेरे पुत्र ही मेरे अगले जन्म में, पूर्व जन्म का जो मेरा पुत्र था, मेरे इस जन्म में मेरा पति बना।
यह पुनर्जन्म का रहस्य अगर मनुष्य जान ले तो रिश्ते में भेद आ जाएगी। रिश्ते को स्वीकार करने से लोग हिचकेंगे और वो रिश्ता नहीं रहेगा जो पति पत्नी में रहता है। क्योंकि मैं उस वक्त उसकी माँ, वही बात आपके साथ मेरी बहन, मेरी दीदी जो थी आपकी माँ थी पूर्व जन्म में, और इस जन्म में आप उसके पति हुए। उसे हंसी इस बात की आई कि पूर्व जन्म में आप 2-4 मिनट भी स्नान नहीं करते थे, भाग जाते थे स्नान करते हुए, और आज घंटों स्नान के बाद आप थकते नहीं हैं उसके हाथों से सहलाना, स्नान कराना। इसलिए वो उसे हंसी आ गई। लेकिन अगर बता देती सत्य को तो शायद पत्नी के रिश्ते में खटास आ जाता, या आपको उस बात पर विश्वास नहीं होता। इन कारणों से इतने समय की आपको प्रतीक्षा करना पड़ा। जो रिश्ते आज हैं वो कल नहीं होते हैं, जो कल होते हैं वो आज नहीं होते हैं। इसलिए इन जन्मों का सिद्धांत है, रिश्ते बदलते हैं शरीर बदलने के साथ।